इंफॉर्मेशन टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स पर, तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स बहुत सिंपल मगर ताकतवर होती हैं। ये माहौल दोस्त होती हैं। ये बिल्कुल हमारी फ्यूल कार्स की तरह नहीं होती, क्योंकि हमारी फ्यूल कार्स चलते हुए बहुत सा धुआं खारिज करती हैं। इस धुएं में शामिल कार्बन डाइऑक्साइड और लेड वगैरह माहौल को गर्म और ख़राब कर देते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशूज़ का हमें सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक कार्स इन फ्यूल कार्स से बहुत मुख्तलिफ है। इनका स्ट्रक्चर भी बहुत सादा होता है। इलेक्ट्रिक कार में मौजूद बैटरी इसके चलने का जरिया बनती है। बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक कार को चलने के लिए एनर्जी फ्राहम करते हैं। दोस्तों, इनके ताकतवर होने की वजह इनके इंजन का बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स के इंजन में मोर टार्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इसका इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है किसी भी फ्यूल और गैस कार की निस्बत। ईवी से मुराद इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है और इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है जिससे हम किसी भी मशीन या इंजन को चलाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो हम किसी बैटरी से ले लेते हैं या किसी सोलर पैनल से ले लेते हैं या फिर किसी फ्यूल सेल से हासिल की जा सकती है। इस सिस्टम को ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं। जैसे अगर हम लोगों ने देखा हो कि हमारे घरों में सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो वो सोलर पैनल का क्या मैकेनिज़्म होता है कि वो सन से एनर्जी लेता है और उसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में और फिर आगे हमें प्रोवाइड करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दोस्तों, एक टर्म हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउ एवर इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि एनर्जी कभी भी किसी भी सूरत डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, सिर्फ वो अपनी सूरत बदल सकती है। दोस्तों, ये गाड़ी इंतहाई पुरसुकून अंदाज में चलती है और इस गाड़ी से बिल्कुल भी धुएं का इखराज नहीं हो सकता, यानी कि इस गाड़ी में धुएं के इखराज का चांस बिल्कुल 0% है। ऐसा सोचा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी को निचले हिस्से में लगाया जाए ताकि गाड़ी की कशिश सकल हो। इससे आपको गाड़ी पर काबू पाने में फ़ायदा होगा। किसी भी फ्यूल कार की निस्बत इलेक्ट्रिक कार का इंजन कम जगह घेरता है गाड़ी में। इलेक्ट्रिक कार के इंजन की कम जगह घेरने की वजह से ज़्यादा लोग बैठ सकेंगे। इस गाड़ी को इस्तेमाल करने वाले लोग इसको चार्ज भी कर सकेंगे और इन गाड़ियों के लिए ग्रिड स्टेशंस कायम किए जाएंगे। ये गाड़ियाँ एनर्जी के सोर्स का भी जरिया बनेंगी। जैसे कि नाज़रीन, मैं आपको पहले बताता गया था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउ एवर इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी किसी भी सूरत तबाह नहीं हो सकती, सिर्फ वो अपनी शक्ल तब्दील कर सकती है। इसी तरह दोस्तों, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस को फीड करेंगे तो दोस्तों वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। हम उससे बहुत ज़्यादा वर्कआउट ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम अपना प्लग लगा के अपना चार्जर से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और हम लोग किसी भी एनर्जी स्टेशन को हम लोग एनर्जी दे सकते हैं। इस गाड़ी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे जो हमें इंशाल्लाह फ्यूचर में नज़र आएंगे। बहुत से लोगों का दोस्तों ये मानना है कि इलेक्ट्रिक कार्स ही वो मिसाली गाड़ियाँ होंगी जो मुस्तकबिल में इस्तेमाल की जाएंगी। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये वक्त बताएगा, मगर दोस्तों हम ये भी बात जानते हैं कि जहाँ हर चीज़ के फ़वाइद होते हैं वहाँ उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो इस गाड़ी के भी चंद एक नुकसानात होंगे, आइए बताता हूँ मैं आपको। जहाँ इसके बेशुमार फ़वाइद हैं वहाँ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे फ्यूल कार्स में पेट्रोल डलवाया जाता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरी को चार्ज किया जाएगा। एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह एक 1.8 सीसी कार को फुल करने के लिए एटलीस्ट 30 लीटर पेट्रोल रिक्वायर होता है, इसी तरह एक बैटरी को भी फिल करने के लिए मैक्सिमम वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। मिसाल के तौर पर एक 100 वोल्ट की बैटरी को एटलीस्ट 15 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी दरकार होगी कि वो अपने आप को रिचार्ज कर सके, जिसकी वजह से तरक्की पजीर ममालिक को बिजली की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा और इस वजह से उनकी मईशत को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए दोस्तों अभी तो ये फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।